के 12 शिष्यों को मत्थायस के साथ इंक्लूड करते हुए, आमीन, प्रेरित पौलुस को अगर हम 13वां भी कहते, आमीन, सबको मार्टियर की जिंदगी मिली। बेड पे नहीं मरे वो लोग, किसी को बीच में से फाड़ दिया, किसी को दीवार से नीचे गिरा दिया, किसी को क्रूस पे उल्टा लटका दिया, आमीन, किसी की आंखें निकाल दी, किसी को अंधा कर दिया गया, किसी को पतमस में डाल दिया गया, किसी को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन एक भी व्यक्ति ने प्रभु यीशु को ठुकराया नहीं। आपको पता है क्यों? बिकॉज दे वर लवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो प्रभु यीशु से प्रेम करते थे। चार्ल्स फिन्नी के पास एक प्रभु के दास आए, एक यंग प्रभु के दास आए, और उसने इस प्रकार से सवाल पूछा कि परमेश्वर के दास, उसने कहा कि हम प्रभु में बढ़ते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा पीछे क्यों चले जाते हैं? तो चार्ल्स फिनी ने कहा, द ग्रेटेस्ट डेंजर टू एनी अनॉइंटेड मिनिस्टर वाज नॉट ओपन सिन। हर प्रभु के दास और दासी के लिए मैं बोल रहा हूं, उन्होंने कहा कि सारे लोगों के लिए यह सबसे बड़ी बात नहीं है कि एक बड़ा पाप आपके खिलाफ है। वो सबसे बड़ा डेंजर नहीं है आपके और मेरे खिलाफ। आपको पता है हमारे खिलाफ सबसे बड़ा डेंजर क्या है? हमने अपना पहला प्यार प्रभु के लिए खो दिया। हमने अपना पहला प्यार प्रभु के लिए खो दिया है। द स्लो कूलिंग ऑफ फर्स्ट लव, सच अ पावरफुल वर्ड। जब हम प्रभु के लिए पहला प्रेम खो देते तो फिर हमारी वर्शिप इफेक्ट हो जाती है, हमारे प्रेयर लाइफ इफेक्ट हो जाते हैं। हमने क्या खो दिया है? आई लव इट। उन्होंने पता वो क्या कहते हैं? वो बाद में जाके कहते हैं कि वो लोग सेम प्रचार भी करते रहेंगे, गाने भी गाते रहेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनके अंदर प्रभु का कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु के प्रति जो प्रेम है उसको खो दिया है। आज मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं, आईसीएम चर्च, कहीं आपने प्रभु का प्रेम तो नहीं खोया है? कहीं आपने प्रभु में जो पहला प्रेम आपका प्रभु के लिए था, कहीं आपने वो तो नहीं खोया है? अगर खोया है तो प्रभु में उसमें लौटने का समय आ चुका है। प्रभु में वापस आकर प्रभु में बढ़ने का समय आ चुका है। आपको पता है कई मसीहों से जब आप मिलते हो, वो स्ट्रगल करते हैं प्रेयर में, वो स्ट्रगल करते हैं खुदा की उपस्थिति में बैठने के लिए। और मैं आपको बोलूं उसका सिंपल रीजन क्या है? प्रभु के प्रति जो मेरा पहला प्रेम था उसे हमने खो दिया है। याद है आपको वो दिन जब पहली बार जब आप प्रभु से मिले, पहली बार जब आप बाइबल उठाए, वो हफ्ते आपको याद है जहां आप बार बार बाइबल पढ़ते थे? वो दिन आपको याद है जहां आप बार बार खुदा के लिए गीत गाते थे? आपको वो दिन याद है जब आप वेट करते थे कि मैं कब खुदा की उपस्थिति में कदम रखूंगा? आपको याद है वो दिन जब आप चर्च में जाते थे और आप कहते थे खुदा आज मुझे छू ले? पर धीरे धीरे हम हर चीज को क्या करते रहते पता है? हम खो देते। आज अगर आपने वो पहला प्रेम खो दिया है, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा, अगर तुमने प्रभु से पहला प्रेम खो दिया है, कम बैक टू फर्स्ट लव, प्रभु के पहले प्रेम में वापस आ जाओ। अगर आप पहले प्रेम में वापस आ गए, चर्च में आपको बता रहा हूं सब कुछ चेंज हो जाएगा वापस। मई के महीने में खुदा तो बहुत कुछ करने जा रहा है, आप करने के लिए तैयार हो क्या? कि खुदा में वापस प्रेम में कदम रखने के लिए आप तैयार हो क्या? आप वापस जाने के लिए तैयार हो क्या? आप खुदा में वापस कदम रखने के लिए तैयार हो क्या? क्या आप वापस तैयार हो कि प्रभु में वापस आपके साथ एक प्रेम संबंध में आना चाहता हूं? यीशु ने ये नहीं कहा मैं तुम्हारे लिए क्रूस में मरा। पिता ने यीशु के बारे में क्या कहा पता है? क्योंकि पिता ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। आमेन। पूरा बाइबल, आमेन, दिस इज अ लव स्टोरी पीपल ऑफ गॉड, दिस इज अ लव स्टोरी। पिता का हमसे किया गया प्रेम की कहानी है ये। दिस इज अ लव स्टोरी। कि प्रभु लगा पड़ा है, प्रभु की आत्मा लगी पड़ी है कि हम प्रभु से दूर ना चले जाए। आज अगर आप प्रभु में वापस आ जाएंगे और आप वापस प्रभु में डट कर खड़े हो जाएंगे और आप वापस प्रभु से प्रेम करना शुरू कर देंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज फॉर अस पीपल ऑफ गॉड। हमें नहीं चाहिए हमें कोई और चीज, प्रभु से आज प्रार्थना करना है, खुदा मुझे वापस आना है आपके पास। जैसे मैं पहले दुआ करता था, जैसे मैं पहले बाइबल पढ़ता था, जैसे मैं पहले घुटना टेकता था, जैसे मैं पहले तेरी सेवा करता था, जैसे मैं पहले तुझ में था और जैसे तू मुझ में पहले था, मुझे वैसे तुझ में आना है। When you say that, जब आप उन चीजों को कहोगे, जब आप उन चीजों को कहोगे, that is where God is going to start working for us. पर हम कभी कभी ना उन चीजों से दूर चले जाते, कभी सेवा के कारण, कभी चीजों के कारण, कभी शायद
लाइफ के बड़े बड़े पड़ावों के कारण, नौकरी के कारण, स्ट्रगल के कारण, डेली रूटीन के कारण कई चीजों से हम पीछे हट जाते। आज की सुबह मेरी प्रार्थना है कि आप वो सब छोड़कर, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कदम रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कदम रखिए जैसे चार्ल्स फिन्नी ने खुदा में कदम रखा था। जिस दिन से जाना मृत्यु तक वो डट कर खड़ा रहा। जैसे बिली ग्रैम ने कदम रखा, कभी नहीं खोया उन्होंने। जैसे ए एलन ने रखा, कभी नहीं खोया उन्होंने। आमीन। में जैसे यूहन्ना ने रखा, 17 साल का एक लड़का प्रभु यीशु मसीह को देखता है और अपने 100वें साल तक वो डट कर खुदा के लिए खड़ा हो जाता है। अरे उसे पतमस के उस आइलैंड में डाल दिया गया, लेकिन उसने प्रभु यीशु को ठुकराया नहीं, क्योंकि उसका प्रेम था प्रभु यीशु के लिए। आज मेरी प्रार्थना है, अगर आप इस वचन को सुन रहे, प्रभु में ऐसे वापस आ जाइए, that you may have that first love towards Jesus, that you may come back to Jesus। तो जब मुझे लोग कहते हैं ना कि नहीं पास्टर, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी करना है ताकि जवान प्रभु में टिका रहे, मैं कहता कुछ नहीं, सिर्फ जीसस अगर उनके जीवन में आ जाए तो वो अपने आप टिक कर खड़ा हो जाएगा। हमें कोई स्पेशल मीटिंग की जरूरत नहीं है। मेरा प्रार्थना है आज जीसस आपके लिए रियल हो जाए, आज जीसस आपके लिए असली हो जाए, आज जीसस आपके लिए ट्रू हो जाए। And the day Jesus becomes true for you, real for you, everything will change. Everything will change. शिमशोन के लिए अब प्रभु वो नहीं रहा। शिमशोन के लिए अब प्रभु से बढ़कर शायद डेलाइला बन चुकी थी। अगर वो प्रेम में परमेश्वर के टिका रहता तो शायद वो इन चीजों में नहीं गिरता, इन चीजों में नहीं गिरता। तो मैं आपको सिंपल क्यों दे रहा हूं आज, प्रभु में लौट आइए, प्रभु में लौट आइए, आराधना में लौट आइए, प्रभु की स्तुति में लौट आइए। सिंपल रखिए। हालेलुया। सुबह उठिए, खुदा का नाम उठाइए। हालेलुया। प्रभु की आराधना कीजिए। आमीन। प्रभु में ऐसे आ जाए जैसे सबको पता लग जाए कि आपको प्रभु से प्रेम हो गया है। हालेलुया। टुडे व्हाट इज गॉड, आज दुनिया क्या देखनी चाहती है पता? दुनिया ये देखना चाहता है कि प्रभु का असली प्रेमी कौन है। हु आर द लवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। कौन प्रभु का प्रेमी है? हु आर लवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने कभी सोचा है मसीहों को खंबे में खड़ा करके जला दिया जाता था और फिर पूछा जाता था उनसे, या तो ठुकरा दो या तो जलने के लिए तैयार हो जाओ। और नीरो ने 2000 लोगों को, इफ नॉट मोर देन दैट, लोगों को जिंदा जला दिया। एक बंदा वहां से पोल छोड़कर नहीं भागा, उन्हें जलना तैयार था। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करते थे। लव फॉर जीसस वाज ट्रू फॉर देम। बड़े बड़े अरीना में माओ को और उनके बच्चों को शेरों के सामने डाल दिया जाता था और माए ठुकराते नहीं थे प्रभु यीशु को। आपको पता है क्यों? क्योंकि दे वर लवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। 12 के 12 शिष्यों को मत्थायस के साथ इंक्लूड करते हुए, आमीन, प्रेरित पौलुस को अगर हम 13वां भी कहते, आमीन, सबको मार्टियर की जिंदगी मिली। बेड पे नहीं मरे वो लोग। किसी को बीच में से फाड़ दिया, किसी को दीवार से नीचे गिरा दिया, किसी को क्रूस पे उल्टा लटका दिया, आमीन, किसी की आंखें निकाल दी, किसी को अंधा कर दिया गया, किसी को पतमस में डाल दिया गया, किसी को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन एक भी व्यक्ति ने प्रभु यीशु को ठुकराया नहीं। आपको पता है क्यों? बिकॉज दे वर लवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो प्रभु यीशु से प्रेम करते थे। आज आप मेरा प्रचार सुन रहे हैं, आपको कुछ और याद ना रहे या याद रहे, इस बात को मत भूलिएगा, आपको प्रभु से प्रेम करना। टेल जीसस टू ब्रिंग बैक, टेल द होली स्पिरिट, प्रभु मुझे वापस आना है। सब चेंज होना शुरू होगा। एवरीथिंग विल चेंज। द प्रॉब्लम इज वी आर नो मोर इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हम प्रभु के प्रेजेंस में है ही नहीं। हम प्रभु के प्रेजेंस में है ही नहीं। हम प्रभु के प्रेजेंस में है ही नहीं। वी आर नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। वी हैव मिस्ड इट। वी हैव मिस्ड इट। वी हैव मिस्ड इट बिग टाइम। अमेरिकन अफ्रीकन पास्टर के प्रचार को सुनते हुए मैं बैठ के जब वो प्रचार सुन रहा था, मैं लिटरली रो रहा था उस प्रचार को सुनते हुए। He was saying, I wish America comes back to knowing Jesus। कि अमेरिका वापस आ जाए प्रभु यीशु को जानने के लिए। आप जब ट्रूली प्रभु से प्रेम करना शुरू करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। आपके लिए हर चीज चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपको फिर कोई आके फोर्स नहीं करेगा, प्लीज प्रेयर कर लो।
कोई आके ये नहीं बोलेगा प्लीज बाइबल पढ़ लो, यू विल डू इट। आप जब वो गीत भी गाओगे ना, उसमें भी डिफरेंस समझ आएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो भलाई में खुदा के सामने टिक जाते, और मैंने उनको भी देखा है जो बड़ी बड़ी तंगी आ जाती है तब भी खुदा को छोड़ते नहीं। आपको पता है वो क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि उन्हें प्रभु से बेइंतहा मोहब्बत है। तो जब वो गाते हैं ना, एल शदाई तू है प्रभु, यहोवा तू राजा है, एल शदाई तू है प्रभु, एल रोही तू है। तो आज आपकी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? एल शदाई तू है प्रभु, एल रोही तू है खुदा, यहोवा तू राजा है, मेरे दिल का तू राजा है, तू है प्रभु। यहोवा तू राजा है। कहाँ पे? किसका? मेरे दिल का। Amen। ओ एल शदाई तू है प्रभु, यहोवा तू। Oh, I'm waiting for a generation। मैं वेट कर रहा हूँ एक जनरेशन का जिन्हें देखकर लगे कि ये यीशु से मोहब्बत करते हैं। वो जनरेशन नहीं जो इन्हें देखकर लगे कि ये गिर जाएंगे, वो जनरेशन नहीं जिन्हें देखकर लगे कि ये हार मान जाएंगे, वो जनरेशन नहीं जिन्हें देखकर लगे कि ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ एक जवान जनरेशन का, एक 2026 के जनरेशन का, जिन्हें देख के कह सकते हैं सच में ये मसीह से प्रेम करते हैं। जब आप प्रेरित पौलुस से मिलोगे, आप जानना चाहते हो मेरे बाइबल का फेवरेट पोर्शंस में से एक पोर्शन मैं आपको आज बता दूं, जो मैंने शायद दुनिया में कई जगह पे प्रचार किया। आपको पता है वो क्या है? वो है, क्या मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? What can separate me from the love of Jesus Christ? कौन मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन सा आदमी बोल रहा है आपको पता है? उसे नंगा कर अधनंगी हालत में आमीन मार कर एक कूड़ेदान में डाल दिया गया था और सबको लगा वो मर गया। लेकिन चंद मिनट के अंदर अंदर जब उसे उसके जगह पर डाला गया, बाइबल बताती है दूसरे जगह पर, जब वो उस गड्ढे में था, प्रभु उसे स्वर्ग की ओर लेकर गया। और जब वो स्वर्ग में गया, उसने क्या देखा पता? वो महान परमेश्वर जो इतने अद्भुत जगह पर बैठा हुआ है। और उसके बाद फिर वो रोमियो को लिखते वक्त कहता है, अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर मेरी ओर है तो गा सकता था। तो अगर आप पूछोगे पौलुस से, तो वो कह पाएगा, एल शदाई तू है प्रभु, एल यहोवा तू राजा है मेरे दिल का। वो कह सकता है क्योंकि उसने किसको देखा? उसने जिंदा परमेश्वर को देखा वहां बैठे हुए। सो चर्च, जब वो उस गड्ढे से बाहर आया और फिर जब रोमियो को उसने लिखा, तो उसने क्या लिखा? परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? आपको तो अगली बार जब फोन में वो अश्लील चीज दिखे या कोई फालतू बोले और कोई चीज आपको दिखे, आपको कहना, क्या मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है?
कोई गलत व्यक्ति आपको टेक्स्ट करे तो आप बोलना, क्या मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? एक कठिनाई आपके जीवन में आ जाए और वो कठिनाई आपको खाना चाहती है, आपका घोषणा, क्या मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता? नथिंग। एक सीजन में गिर गए थे, कोई तो बोलो अब नहीं गिरेंगे। खुदा को बोलना, खुदा आप गिरने मत देना। तो अब अगली बार कोई एक परिस्थिति तेरे सामने खड़ा हो जाए जो बहुत मुश्किल है, उसे देख के उसके मुंह पे बोलना, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? तू है कौन? तू है कौन? तू है कौन? आपको पता है शिमशोन का कहानी मैं जितनी बार पढ़ता हूं मुझे उतनी बार दुख होता है। एक बार गलती हुई, काश उसे समझ आता। दूसरी बार दूसरा वाव गया, काश उसे समझ आता। उस औरत के साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वाव टूटा, काश उसको समझ आ जाता। 3 बार पकड़ा गया, काश उसको समझ आ जाता, पर he did not. When you lose love for the Lord, जब आप प्रभु के लिए वो प्रेम खो देते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। हजारों लोग आईसीएम में हर संडे आते हैं, हजारों लोग जुड़ते हैं हमारे साथ हर संडे। मेरी प्रार्थना बताए क्या है? प्रभु वो हजारों के हजारों प्रभु के दीवाने हो जाए, प्रभु के दीवाने हो जाए। What is the point of ICM Church? कि हम इतना चिल्ला रहे, इतना प्रेयर कर रहे, लेकिन अगर कोई रह जाए इस चर्च में तो फिर क्या पर्पस है हमारा? तो आज आपका प्रार्थना होना चाहिए, कम बैक टू यू, मुझे आपके पास वापस आना है। I want to come back to you, I want to be real Lord. जो छोड़ना है मैं छोड़ूंगा, जो हटाना है मैं हटाऊंगा, जो त्यागना है मैं त्यागूंगा, but I want to be real to you Lord. मुझे आपके साथ ऑनेस्ट है। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती, अगर आप लाइव में या यहीं पे कहीं सुन रहे हैं मुझे, उस पहले प्रेम में लौट आई, उस पहले प्रेम में लौट आई। Come back to that first love. आप असली प्रेम में आ जाओ, मैनिफेस्टेशन होगा ही होगा। आप असली प्रेम में आ जाओ, एविडेंस मिल ही जाएगा, भलाई मिल ही जाएगी, क्योंकि आप प्रभु में असली प्रेम में आ जाओ। तो आज अगर आपको कुछ खुदा को देना है तो आप अपने आप को दीजिए और एक निर्णय ले लीजिए इस 5वें महीने, गॉड आई एम कमिंग बैक। मेरे पीछे कहिए, इस महीने मैं प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु के भलाई को, प्रभु के छुटकारे को मैं देखूंगा, मैं उसके वचन में चलूंगा और उसके वचन के वायदे मेरे जीवन में पूरे होंगे। मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। सारी महिमा, सारा आदर, सारी भलाई मैं खुदा से रिसीव करता हूं और विश्वास करने वाले प्रभु यीशु के नाम से कहेंगे, कोई तो कहिए आमीन।